ओके पीपल, सो वी विल कंटिन्यू विथ डिटर्मिनेंट्स एज ऑफ नाउ, ठीक है। मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स में सो डिटर्मिनेंट्स में कुछ ज़्यादा खास है नहीं, हम सिर्फ यहाँ पे मिसप्लेस करते हैं इधर से उधर, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, इससे हमारी क्लैरिटी आ जाएगी। जैसे द प्रोडक्ट ऑफ द को फैक्टर्स ऑफ 3 and 2 in 1, तो आपका देखो ये तो मैट्रिक्स है, ठीक है। इसमें को फैक्टर भाई साहब 3 and -2, 3 हो गया ये, ठीक है। 3 3 3 3, दिस इज बेसिकली 3 and ये -2, ठीक है। तो 3 and -2 भाई साहब, 3 and -2, इसका को फैक्टर का प्रोडक्ट तुमको निकालना है, ठीक है। को फैक्टर का प्रोडक्ट निकालना है, दीज आर दी ऑप्शंस, ठीक है। को फैक्टर इसका निकालोगे, 3 का रो भूल जाओ, कॉलम भूल जाओ, क्या बचेगा बोलो, 0 × 6 माइनस 5 × 10, तो 6 माइनस -10 दैट विल बी हाउ मच, 16, ठीक है ना भाई साहब, 16 और किससे मल्टीप्लाई हो गई है, -1, यहाँ पे कौन सा हो गया देखो, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 + 1, तो ये हो गया -16, 0 × 6 और -10, तो ये हो गया +10, ठीक है। तो आपका इंटू यहाँ -1 का क्यूब, मतलब तुम्हारा हो गया यहाँ पे -10, को फैक्टर ऑफ 3, ठीक है। को फैक्टर ऑफ 3 तुम्हारा कितना हो गया भाई साहब, -10, को फैक्टर ऑफ -2, रो और कॉलम भूल जाओ भाई साहब, 5 3 = 15, 15 -4 दैट इज 15 + 4 दैट इज 19, -1 इंटू इसका भाई साहब रो और इसका कॉलम, रो हो गया 3 और 3 नहीं, रो हो गया आपका 1 and 3, 1 + 3 हो गया आपका 4, तो ये तो भाई साहब 1 हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 19, तो दिस इंटू 19 दैट विल गिव यू हाउ मच, -190। आर वी गेटिंग दिस पीपल? सो लेट्स लुक एट दिस, द को फैक्टर ऑफ 3, ठीक है, ये हो गया भाई साहब -10 एंड द को फैक्टर ऑफ -2 इज 19, तो आपका कितना हो गया, -190, क्लियर, दैट विल बी -190। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? आप पीपल समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया। द माइनर्स ऑफ 1 and 7 इन द मैट्रिक्स, माइनर क्या हो जाएगा भाई साहब, माइनर इज बेसिकली जो आपका डिटर्मिनेंट आता है, को फैक्टर नहीं है, को फैक्टर होता है -1 raised to I + j इंटू माइनर, ठीक है। माइनर ऑफ 1 and 7, चलिए भाई साहब देख लेते हैं इसका 1 1 1 1 ये हो गया और 7, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 का भाई साहब माइनर बताओ, 4 इज 1 का हो जाएगा भाई साहब 1 × 6 -6 -28, कितना हो गया बोलो, -34, को फैक्टर ऑफ 7, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 × 4 4 -4 दैट इज 0, ठीक है, क्लियर है। 34 0, 34 -1 -34 1 -34 0 -34 0, लास्ट वाला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। ओके, आपको भाई साहब यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है मतलब दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ठीक है। ओके चलिए करते हैं हम भाई साहब, 1 × 1 कितना हो गया बोलो, 1 माइनस log a/b इंटू log b/a, है ना भाई, log b/a, क्लियर है। ओके क्या हो जाएगा भाई साहब बताइए यहाँ पे, log b/a 1 माइनस log b/a मतलब क्या हो जाएगा ये, log, बताओ भाई साहब, बताओ जल्दी बताओ, log b/a इंटू log a/b, log a/b को हम क्या लिख सकते हैं, log बेसिकली a, ये बेस में है, दिस इज बेसिकली ऐसा होगा, मैंने गलत लिख दिया भाई साहब, ये आपका बेस है और ये b है, ठीक है। देखो log अगर ऐसा है ना a और ये बेस b है, तो इसका मतलब होगा log b/log a, ये हो जाएगा, ठीक है। अगर ये बेस है तो, अगर ये बेस है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो log, एक्चुअली प्रिंट वैसा दिख रहा है, log b और ये a है, तो इसका मतलब हो जाएगा log a/log b, ठीक है भाई साहब, क्लियर है, log a/log b। ओके क्या हो जाएगा बोलो यहाँ, 1 माइनस 1 × 1 1 माइनस यहाँ पे log a बेस b इंटू log b बेस a, दैट विल बी 1 माइनस log a/log b इंटू log b/log a, ये भाई साहब सब कैंसिल हो गया, 1 माइनस 1 दैट विल बी 0, आपका आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। लेट्स लुक एट दिस पेपर, दिस विल बी 0, क्लियर है, ठीक है।
समझ में आ रहा है ये? देखो अगर हम ये एक्चुअली में ऐसा लिखा जाता है, देखो ये ऐसे लग रहा है लेकिन log a b ऐसा होगा, ठीक है। log a b विल ऑलवेज बी log a बाई log b, ऐसा लिख सकते हैं। कोई एक कॉमन आप बेस ले लीजिए, यहाँ पे आप e भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं, एनीथिंग, लेकिन कॉमन बेस हो जाएगा, ठीक है। ओके, इसका डिटरमिनेंट निकालना है भाई साहब, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, कुछ बनने नहीं वाला, -1 इंटू ये हो गया 1 1 1 0 प्लस 1 इंटू 1 0 1 1, ठीक है। तो -1 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, यहाँ पे हो गया 0 -1 प्लस 1 इंटू 1 1 1 -0, तो ये हो गया -1 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 1, तो ये हो गया भाई साहब 1 प्लस 1, दैट विल बी 2, फर्स्ट आंसर, ठीक है। क्लियर 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 भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके ओके ओके। डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे भाई साहब, ऐसा 41 करके कैसे करेंगे? हाउ विल वी फाइंड आउट द डिटरमिनेंट? डिटरमिनेंट निकालने का तरीका क्या होगा, दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस। सो आर वी गोइंग टू डू इट इन द सेम वे? नो बच्चा पार्टी, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, हमको सहूलियत से, डिटरमिनेंट है ना, हम किसी भी रो से किसी भी रो को तो जैसे देखो यहाँ पे क्या है तुम्हारा R2 है, ठीक है। R2 माइनस R1 कर लो भाई साहब, R2 माइनस R1, ठीक है। तो मतलब तुम्हारा यहाँ पे क्या है 44 माइनस 47 कितना आ जाएगा बोलो, -3 है। अच्छा सॉरी ठीक है, 42 माइनस 41, देखो इसमें भी 3 का डिफरेंस आएगा, इसमें भी 3 का डिफरेंस आएगा, और 3 से 3 हम माइनस कर देंगे तो 0 आ जाएगा। हमको एक रो में कम से कम 2 जीरोस लाने, कम से कम 1 जीरो तो लाना है। किसी एक रो में अगर हम 1 जीरो भी लाते हैं तो हमको सहूलियत हो जाएगी, भाई साहब बहुत बड़ा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा वरना, ठीक है। तो R2 में क्या कर रहे हैं हम, R2 माइनस R1, तो 44 माइनस 41 बोलो कितना हो गया 3, 45 माइनस 42 कितना हो गया 3, 46 माइनस 43 कितना हो गया भाई साहब 3, ठीक है। ये हो गया आपका कंप्लीट। अभी R3 में आप क्या कर रहे हैं, R3 माइनस R2, 47 माइनस 44 3, 48 माइनस 45 3, 49 माइनस 46 3, ठीक है। ओके, अभी देखो यहां पे जब भी आपके डिटर्मिनेंट में 2 रोज आइडेंटिकल हो जाते हैं या 2 कॉलम्स आइडेंटिकल हो जाते हैं, योर डिटर्मिनेंट विल बी 0। क्यों? क्योंकि भाई साहब अगला स्टेप आपका क्या होगा, अगला स्टेप इसको उठा लो, आपका डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होना ही होना है। अगर 2 रोज या 2 कॉलम्स, ठीक है, इफ 2 रोज और 2 कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, मतलब अगर 0 हो जाता है, ठीक है, सॉरी अपना अलाइक, दे आर अलाइक सेम, ठीक है। देखो इसमें क्या करोगे तुम, अभी अगर समझ लो मैंने यहाँ पे R3 ले लिया, ठीक है, R3 का नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन ले रहे हैं, R3 सच दैट R3 माइनस R2, तो बोलो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी व्हाट 41 3 0, 42 3 0, 43 3 0, यही होगा ना। अब तुम इसको इसमें भी एक्सपैंड कर सकते हो, इस रो में भी एक्सपैंड कर सकते हो। इस रो में एक्सपैंड करोगे तो 0 इंटू दिस, फिर माइनस 0 इंटू दिस, प्लस 0 इंटू दिस, 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0 ही आना है, ठीक है। एक रो भी तुम्हारा 0 आ गया तो भाई साहब डिटरमिनेंट, तो यहाँ पे 0 तक जाने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपके 2 रोज और 2 कॉलम्स में आइडेंटिकल एलिमेंट्स विद देयर साइंस हैं तो उसका भाई साहब वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। दैट विल बी हैविंग अ वैल्यू ऑफ 0। क्लियर है भाई साहब, बहुत बढ़िया। The real part of cos alpha plus I sin alpha, cos beta plus I sin beta, ये डिटर्मिनेंट है। देखो अभी इसको उससे मल्टीप्लाई करो भाई साहब कितना आ जाएगा, cos अल्फा प्लस I sin अल्फा, इसको भाई साहब हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, sin अल्फा प्लस I cos अल्फा माइनस sin बीटा प्लस I cos बीटा इंटू cos बीटा प्लस I sin बीटा, ठीक है। क्लियर है? ओके, तो अभी अगर cos अल्फा इंटू साइन अल्फा करेंगे कितना आ जाएगा बोलो, cos अल्फा साइन अल्फा, ठीक है। ये cos अल्फा इंटू साइन अल्फा हुआ। अभी I sin अल्फा इंटू साइन अल्फा कितना हो जाएगा बोलो, I sin स्क्वायर अल्फा। क्लियर, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, देखो cos अल्फा इंटू I cos अल्फा, तो यहाँ पे क्या हो गया I
कॉस स्क्वायर अल्फा, आई साइन अल्फा इंटू आई कॉस अल्फा, तो ये हो गया आई स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। साइन बीटा इंटू कॉस बीटा, तो यहां पे कितना हो जाएगा बोलो, माइनस साइन बीटा कॉस बीटा, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा बोलो, प्लस आई कॉस स्क्वायर बीटा, आई कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है। साइन बीटा इंटू आई साइन बीटा, ये कितना हो जाएगा बोलो, आई साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है। आई कॉस बीटा यहां पे कितना हो गया बोलो, प्लस आई स्क्वायर साइन बीटा कॉस बीटा। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है भाई साहब, ठीक है। ओके, कॉस अल्फा, ये आई, ये आपका आई हो गया, ये भी भाई साहब आई हो गया। यहां पे क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर की जगह पे -1, ठीक है। तो यहां पे कितना हो जाएगा बोलो, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, कितना हो गया, ये 0 है कि नहीं, दिस विल बी 0, ये और ये कैंसिल हो गया कि नहीं, 0 हो गया, ठीक है। साइन बीटा कॉस बीटा, और यहां पे क्या है बोलो, आई स्क्वायर साइन बीटा कॉस बीटा है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस साइन बीटा, क्योंकि ये वाला देखो आई के साथ है, तो ये इमेजिनरी पार्ट है, ये वाला देखो आई के साथ है, कोई से कोई लेना देना नहीं है, ये आई के साथ है, ठीक है। ओके, यहां पे साइन बीटा कॉस बीटा, यहां पे यार कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं हम, माइनस 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 साइन बीटा कॉस बीटा, यहां पे कैसे आया साइन बीटा भाई साहब कॉस अल्फा इंटू साइन, अच्छा चलिए यहां पे है आपका साइन बीटा कॉस बीटा, साइन बीटा कॉस बीटा माइनस प्लस आई कॉस स्क्वायर बीटा, प्लस आई कॉस स्क्वायर बीटा नहीं होगा, माइनस आई कॉस स्क्वायर बीटा होगा, फिर माइनस, हाँ यहाँ पे माइनस आई स्क्वायर आएगा ना, माइनस आई साइन बीटा आई, ये भी माइनस हो जाएगा ना भाई सब, और ये आई स्क्वायर है ना, आई स्क्वायर कॉस बीटा साइन बीटा, ये होगा माइनस, दिस विल बी माइनस, ये वाला माइनस साइन सब पे एप्लीकेबल हो जाएगा ना, ठीक है। ये सब में लग जाएगा माइनस माइनस माइनस, ये वाला माइनस साइन मैंने लगाया था ना, तो यहाँ पे कितना आ गया देखो, माइनस आई स्क्वायर मतलब माइनस -1, तो यहाँ पे हो गया भाई साहब प्लस, तो ये हो गया आपका 0, ये भी हो गया आपका 0। अभी देखो ये जो मैंने उठाया है ये रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट भाई साहब आई में ही रहेगा, देखो आई साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा मतलब 1 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे कॉस स्क्वायर बीटा, यहाँ पे माइनस आई, एक्चुअली पूरा ही 0 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा दैट इज 1, तो ये भी आपका 0 हो जाएगा। तो आपको रियल पार्ट पूछा है, रियल पार्ट इज ऑब्वियसली व्हाट, 0, ठीक है, रियल पार्ट विल बी 0, इमेजिनरी पार्ट भी 0 हो जाएगा, रियल पार्ट भी 0 होगा। a इज इक्वल टू दिस, देन डिटर्मिनेंट a स्क्वायर माइनस 2a, कितना हो जाएगा भाई साहब, इजी, a स्क्वायर कर लो भाई साहब, a स्क्वायर विल बी हाउ मच आप पीपल, 1 3 2 1 इंटू 1 3 2 1, रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करो भाई साहब, 1 1 1, ठीक है, दिस विल बी 1 3 2 6 प्लस 6, 2 1 2 प्लस 2, 3 1 3 प्लस 3, 2 3 6 प्लस 1, ठीक है। सो दैट विल बी हाउ मच, 7 4 6 7, ये हो गया आपका a स्क्वायर, ठीक है। और 2a कर लो भाई साहब, 2 इंटू a दैट इज 1 3 2 1, सो दैट विल बी 2 6 4 2, है ना। तो a स्क्वायर माइनस 2a विल बी इक्वल टू 7 6 4 7 minus 2 6 4 2, so that will be 7 minus 2 that is 5, 6 minus 6 that is 0, 4 minus 4 that is 0, 7 minus 2 that is 5, ठीक है, क्लियर है। जिसको हम 5 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं हम देखो, तो यहाँ पे a स्क्वायर डिटर्मिनेंट, तो यहाँ पे देखिए डिटर्मिनेंट का, अच्छा डिटर्मिनेंट ऑफ, ठीक है, तो आपका इसका डिटर्मिनेंट निकालना है हमको, है ना। तो डिटर्मिनेंट अगर इसका निकालना है तो ये हो जाएगा भाई साहब 5 0 0 5, तो ये हो गया 25 माइनस 0 दैट विल बी 25, सो दैट विल बी 25, फर्स्ट वाला ऑप्शन, ठीक है, दिस विल बी 25, क्लियर क्लियर क्लियर। डिटर्मिनेंट इसका कितना आ जाएगा भाई साहब, 1 4 2 है,
क्या इसको हम इजी कर सकते हैं? 2 से इसको पहले कर लो भाई साहब, 2 माइनस 3 कर लो, कितना आ जाएगा? अगर हमने यहाँ पे R2 इज इक्वल टू R2 प्लस R3, ठीक है, कितना आ जाएगा बोलो? 1 4 2, R2 में क्या हो रहा है? R2 प्लस R3, तो ये कितना हो जाएगा? 2 माइनस 3 मतलब -1, -1 प्लस 7 मतलब 6, 4 माइनस 6 मतलब -2, है कि नहीं भाई साहब? ठीक है, ये हो गया -3 7 -6। अभी कर लो भाई साहब R2 या R1 कर लेते हैं, R1 सच दैट R1 प्लस R2, यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो? 1 -1 0, 4 प्लस 6 10, 2 माइनस 2 0, ठीक है, -1 6 -2 -3 7 -6। अभी निकाल लो, इसका सिर्फ इतना ही आएगा, 0 0 तो कोई मतलब ही नहीं रखता, -10, ठीक है, ये बीच का है ना, -10 होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? -6, तो ये हो गया 6 माइनस 3 2 6, 3 2 6 मतलब प्लस आ गया, तो 6 माइनस 6, तो ये हो गया कितना भाई साहब? 0। दिस विल बी बेसिकली गिविंग यू 0, ठीक है, क्लियर, बहुत बढ़िया। इफ A इज नॉट इक्वल टू 6, BC सेटिस्फाई दिस, देन ABC की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ठीक है, तो ABC का डिटरमिनेंट आपको कितना दे रहा है भाई साहब? 0, तो ABC की वैल्यू क्या हो जाएगी? A इज नॉट इक्वल टू 6 एंड BC सेटिस्फाई दिस, ठीक है, तो भाई साहब कर लेते हैं इसको। देखो डिटरमिनेंट निकालना है इसमें, तो R1 पहले इसको निकाल लो। देखो R1 में से R1 माइनस 2R2 कर रहे हैं, 2R2 क्यों कर रहे हैं? 2B से 2B जाएगा और 2C से 2C जाएगा, ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा? R1 में से 2R2 करो माइनस, तो यहाँ पे कितना हो गया? A माइनस 3 इंटू 2 दैट इज 6, 2B माइनस 2 इंटू B दैट इज 0, 2C माइनस 2 इंटू C दैट इज 2C दैट इज 0, ठीक है, ये आ गया आपका, बाकी सब वही के वही रह गए, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0। अभी देखो ये आसान हो गया, इसका तुमको निकालना ही नहीं है भाई साहब, ये 0 ही है, 0 से मल्टीप्लीकेशन आपका 0 हो जाएगा, डन, एक नंबर। A माइनस 6 है ये, ठीक है, ये A माइनस 6 है, ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? देखो B² माइनस AC इज इक्वल टू 0। अभी इसका मतलब क्या हो गया? देखो समझ में आ रहा है? देखो A माइनस 6, इसका डिटरमिनेंट कितना हुआ? B² माइनस AC इज इक्वल टू 0। अभी इसके दो वैल्यूज हो गए, इधर भाई साहब A माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और B² माइनस AC इज इक्वल टू 0, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? A इज इक्वल टू 6 विच इज नॉट करेक्ट, ये गिवन कंडीशन के हिसाब से, तो इसका मतलब B² इज इक्वल टू AC होगा, ठीक है, तो आपका ABC का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई साहब? A क्या हो गया? ABC का वैल्यू कितना हो जाएगा? AC की वैल्यू कितनी हो गई? देखो A और C की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे? B² इंटू B, तो ये कितना हो गया बोलो? BQ, सो दिस विल बी BQ। क्लियर है? आर वी क्लियर? कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, देखो 2 प्लस I, 2 माइनस I, 1 प्लस I, 1 माइनस I। आपको यहाँ पे भाई साहब डिटरमिन करना है इसका डिटरमिनेंट, ठीक है, 2 प्लस I इंटू 1 माइनस I बोलो भाई साहब, क्या कुछ कर सकते हैं हम यहाँ पे ऐसे माइनस प्लस करके? देखो 2 प्लस I है, यहाँ पे अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, तो R1 में अगर मैंने अप्लाई किया भाई साहब R1 माइनस 2R2, है ना, R1 माइनस 2R2, बोलो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2 प्लस I माइनस 2 प्लस 2I, है ना, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2, ये क्या हो गया? 2 प्लस I माइनस 2 माइनस 2I, तो ये तो गया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? माइनस I, 2 माइनस I, ठीक है, माइनस 2 माइनस 2I, तो ये भी गया, माइनस 3I हो गया ये, ठीक है, नीचे कितना बचा बोलो? 1 प्लस I 1 माइनस I, ठीक है, ओके, कर लो भाई साहब, यहाँ पे माइनस I है, ठीक है, माइनस I इंटू क्या हो जाएगा? माइनस I इंटू 1 माइनस I माइनस 3I इंटू 1 प्लस I, ये हो जाएगा डिटरमिनेंट का वैल्यू, ठीक है, माइनस I इंटू 1 माइनस I प्लस I का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3I, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो? माइनस 3I का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया माइनस I स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस 3I स्क्वायर की वैल्यू अगेन माइनस 3 इंटू माइनस 1, ठीक है, तो आपका कितना आ गया बोलो? माइनस I माइनस 3I कितना हो गया? माइनस 4I,
और यहाँ पे कितना हो जाएगा -1 और यहाँ पे +3, 3 - 1 2, 2 - 4i। क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? दिस वुड बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, अ रियल क्वांटिटी कैन नॉट बी डिटर्मिनेंट और जीरो। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली अ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, अ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। एक 2i आया सिर्फ यहाँ पे, कैंसिल हो गया रहेगा। ठीक है, ठीक है, तो इट इज अ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। इफ a, b and c are positive and not equal, then determinant of a, b, c, b, c, a, c, a, b। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? देखो डिटरमिनेंट की वैल्यू, अगर हम डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे a, b, c, मतलब क्या हो जाएगा? a, b, c माइनस a स्क्वायर माइनस b, b स्क्वायर माइनस a c प्लस c, a b माइनस c का स्क्वायर, है ना भाई साहब? a b माइनस c का स्क्वायर। तो आप फटाफट कर लो भाई साहब, ए बी सी माइनस ए का क्यूब, बी का क्यूब, ए बी सी माइनस सी का क्यूब। आर वी क्लियर थ्रू दिस वन पीपल? ठीक है, ओके। तो अभी भाई साहब देखते हैं हम यहाँ पे ए बी सी और ए बी सी, देन ए बी सी आर पॉजिटिव एंड नॉट इक्वल। सो ये हो गया 3 ABC, है ना भाई साहब? 3 ABC। ठीक है, ए बी सी। अभी आप थोड़ा सा रिकॉल कीजिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC, ये क्या होता है? देख रहे हैं भाई साहब, a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, ओके। सो अभी ए बी और सी आर पॉजिटिव एंड नॉट इक्वल। अगर ये इक्वल नहीं होंगे और तीनों पॉजिटिव हैं, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 3ABC। देखो यही आ रहा है ना? ठीक है, सो दिस विल बी व्हाट? अगर ऐसा है, देखो ए प्लस बी प्लस सी अगर पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी। तो अभी भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा? दिस अगर हम ऐसे लिख रहे हैं 3ABC, देखो दिस हैज टू बी ग्रेटर देन 0, है ना? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC, दिस विल बी ग्रेटर देन 0 अगर ये नॉन इक्वल है और पॉजिटिव है तो, क्योंकि ये आपका, ठीक है, ये दिस विल बी ग्रेटर देन 0। तो अगर मैंने इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे आप -1 से मल्टीप्लाई करते हो साइन चेंज हो जाता है। जैसे लिखते हो ना भाई साहब 3 इज ग्रेटर 2, अगर आपने इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, अभी इधर हो गया -3, इधर हो गया -2, ऑब्वियसली -2 विल बी ग्रेटर देन -3। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा बोलो? अगर जैसे -1 से मल्टीप्लाई किया तो 0, और यहाँ पे क्या हो गया? ये -3ABC का क्या हो गया? 3ABC माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। ठीक है, दिस हैज टू बी लेस देन 0। आर वी क्लियर थ्रू दिस वन पीपल? आज समझ में आ रहा है? 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर। ठीक है, लंबा है भाई साहब। 9 इंटू 25, ये ऐसे ही करना पड़ेगा, बेकार सवाल है। ठीक है, 225 माइनस 16 इंटू 16 दैट इज 256। ठीक है, माइनस 4 इंटू भाई साहब 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर मतलब 4 इंटू 25 दैट इज 100 माइनस 16 इंटू 9 दैट इज 144 प्लस 3 स्क्वायर मतलब 9, यहाँ पे 2 स्क्वायर मतलब 4 इंटू 16 64 माइनस 9 इंटू 9 दैट इज 81। तो आपका -8 आ रहा है। ठीक है, हाँ भाई साहब, चलिए यहाँ पे याद रखिए ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मतलब ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? -1 प्लस माइनस √3i अपॉन 2, ये होता है ओमेगा का वैल्यू। और दूसरा क्या है? 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई साहब? 0। ठीक है, ओके। तो कर लेते हैं भाई साहब, यहाँ पे देखो 1 किया अगर हमने, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? ओमेगा क्यूब 1 इंटू ये हो गया ओमेगा क्यूब -1 माइनस ओमेगा इंटू यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो? ओमेगा स्क्वायर, है ना भाई? ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, है ना? समझ में आ रहा है? माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो? ओमेगा माइनस ओमेगा रेज टू 4। ठीक है, तो ये हो गया ओमेगा -1 ओमेगा क्यूब -1 माइनस यहाँ पे क्या आ गया बोलो? ओमेगा क्यूब, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? अरे ये 0 ही हो गया।
चलो इसको उड़ा ही देते हैं भाई साहब, ये तो जीरो ही हो गया ना, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, कितना आ गया, ओमेगा क्यूब माइनस माइनस ओमेगा रेज टू 6, माइनस ओमेगा रेज टू 6, ठीक है। ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा क्यूब हो गया भाई साहब 2 ओमेगा क्यूब, ठीक है, -1 माइनस ओमेगा रेज टू 6। अभी ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, है ना, तो ये हो गया 2 ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होगी 2 इंटू 1 हो गई, ठीक है, -1, और इसको क्या लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब का स्क्वायर लिख सकते हैं 2 इंटू 1 -1 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, सो दैट विल बी 2 -1 -1 दैट विल बी 0, ठीक है, क्लियर। इसको एक्सपेंशन से किया है, देखो ऐसे बस एक्सपेंशन से नहीं करेंगे तो भी उतना ही टाइम लग जाएगा, फटाफट आ जाएगा, देखो 0 आ गया आंसर, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो ऑलरेडी एक 0 है, क्या एक और 0 ला सकते हैं हम, देखो यहाँ पे ए बी स्क्वायर है, ए सी स्क्वायर है, आई डोंट थिंक वी वुड नीड इट, तो फटाफट देख लेते हैं यहाँ पे ए बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बी स्क्वायर इंटू 0 दैट इज 0 माइनस ए स्क्वायर बी सी क्यू, है ना भाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ए स्क्वायर इंटू बी हो गया 0 माइनस ए स्क्वायर बी सी क्यू, ठीक है, ये हो गया अब तुम्हारा माइनस, और यहाँ पे क्या है बोलो ए सी का स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर बी क्यू सी -0, ठीक है, कितना आ जाएगा बोलो यहाँ पे माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी सी का क्यूब प्लस ए सी स्क्वायर बी क्यूब सी, तो कितना आ गया बोलो यहाँ पे माइनस माइनस हो गया प्लस, ए ये हो गया क्यूब, ये हो गया कितना बी स्क्वायर इंटू बी बी क्यूब, और ये हो गया तुम्हारा सी क्यूब, ए माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया ए क्यूब, ये हो गया भाई साहब बी स्क्वायर इंटू बी दैट इज बी क्यूब, और ये हो गया तुम्हारा सी क्यूब, ठीक है, प्लस 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 भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा ए क्यूब, ठीक है, और सी स्क्वायर इंटू सी हो गया सी क्यूब, और यहाँ पे हो गया बी क्यूब, सो दैट विल बी हाउ मच ऑफ पीपल आर 2 ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ठीक है, क्लियर। ओके चलो यहाँ पे कुछ त्रिकोण लगा सकते हैं हम, a माइनस बी है, अगर मैंने r1 यहाँ पे अगर मैंने इसको इससे ऐड कर दिया, देखो r1 है, r1 इज इक्वल टू r1 प्लस r2, कितना आ जाएगा बोलो a माइनस बी प्लस b माइनस सी, कितना आ जाएगा, b और b कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया a माइनस सी, यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो c और c कैंसिल हो गया, b माइनस a, यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो c माइनस b, ठीक है, बाकी सब वही रहा, b माइनस सी, c माइनस a एंड a माइनस b, यहाँ पे कितना है c माइनस a माइनस b, b माइनस c, ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दो, r1 प्लस r3, ठीक है, अगर ऐड करोगे तो माइनस a और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगी नहीं, तो a माइनस सी प्लस c माइनस a कितना आ जाएगा 0, b माइनस a प्लस a माइनस b कितना आ जाएगा भाई साहब 0, c माइनस b माइनस c कितना आ जाएगा 0, ठीक है, और यहाँ पे कितना बचा b माइनस c माइनस a माइनस b, c माइनस a माइनस b माइनस c, दिस ऑफ कोर्स इज गोइंग टू गिव यू 0। अगर तुम इसी स्टेप से फाइनल रिजल्ट पे पहुंचना चाहते हो तो भी कर सकते हो, देखो इसमें से अगर मैं -1 को कॉमन निकाल लूँ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो, -1 को कॉमन निकाला फ्रॉम द थर्ड रो, तो ये आ गया a माइनस सी, b माइनस a, c माइनस b, b माइनस c, c माइनस a माइनस b, a माइनस c, a माइनस b, b माइनस c। When two rows are similar, the determinant will be 0। उससे भी जा सकते हैं हम, When two rows are similar, the determinant मतलब -1 into 0 हो जाएगा, क्या आएगा 0 ही आएगा, है ना, ठीक है। ठीक है 0, वॉट एवर वेज और वॉट एवर कॉम्बिनेशन यू वॉन्ट टू डू। तो आपका देखो यहाँ पे 0 q माइनस पी है, p माइनस क्यू और ये 0 है, p माइनस r और यहाँ पे भाई साहब है q माइनस r और ये 0। कर लो, इसे ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं। देखो यहाँ पे 0 तो एक तो चला ही गया, दूसरा क्या हो जाएगा माइनस p माइनस क्यू है,
0 इंटू 0 भाई साहब कितना हो गया 0 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा q माइनस आर इंटू आर माइनस क्यू, है ना भाई, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, इस r माइनस क्यू को व्हाट कैन बी राइट, इसको हम लिख सकते हैं q माइनस आर, तो ये हो गया q माइनस आर, और ये माइनस का माइनस बाहर आया तो प्लस हो गया ये, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे हो गया p माइनस क्यू दिस एंड प्लस यहाँ पे कितना हो गया p माइनस आर, p माइनस आर में कितना हो जाएगा बोलो यहाँ पे, दिस विल बी q माइनस p इंटू r माइनस क्यू, ठीक है, p माइनस आर प्लस p माइनस आर, q माइनस p इंटू r माइनस क्यू माइनस 0, है कि नहीं। लंबा चलेगा यार ये तो। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो रहा है क्या ये, अगर हमने रोज और कॉलम्स को चेंज कर दिया तो ये हो जाएगा 0 p माइनस क्यू और ये हो गया p माइनस आर, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो q माइनस p 0 एंड q माइनस आर, r माइनस p r माइनस q और 0, है ना। इसका अगर हम ये देखेंगे क्या कहते हैं aij और ji सिमेट्रिक सिमेट्रिक, तो इसका अगर हम देखेंगे देखो ये q माइनस पी मतलब ये माइनस हुआ ना, ये भी भाई साहब माइनस हुआ, ये भी भाई साहब आपका माइनस हुआ, तो इसका मतलब ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई, तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, यू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब ट्रांसपोज जब हम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है ए का अगर ट्रांसपोज करेंगे, अगर मैट्रिक्स ए है तो वी विल गेट माइनस ए, ठीक है, एक अगर ट्रांसपोज कर रहे हैं तो माइनस है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमेशा 0 आएगा, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमेशा 0 आएगा। आप देखो इसको अगर मैंने q माइनस पी किया है, हमने जब इसका ट्रांसपोज निकाला, इसका बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, ये a है और ये a ट्रांसपोज, a ट्रांसपोज में देखो q माइनस पी, ये क्या है p माइनस क्यू, है ना, मतलब उसका माइनस साइन चेंज हो गया, माइनस साइन चेंज हो गया, अगेन p माइनस क्यू था, यहाँ पे q माइनस पी 0, r माइनस क्यू था q माइनस आर, p माइनस आर था r माइनस पी, माइनस साइन चेंज हो गया भाई साहब, ठीक है, तो a ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, या हम बोल सकते हैं a आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई, ठीक है। तो ये किस टाइप का मैट्रिक्स हो जाएगा भाई साहब, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट भाई साहब 0 ही होगा। आर वी क्लियर थ्रू दिस वन पीपल? जस्ट अ वन मोमेंट। वन प्लस ये 1x y प्लस जेड 1y z प्लस एक्स, तो आप देखो यहाँ पे कम से कम एक जीरो बनते तो दिख रहा है हमको, है ना। अगर हम करते हैं r1 सच दैट r1 माइनस r2 तो कितना हो जाएगा बोलो यहाँ पे 0 x माइनस y, और यहाँ पे देखो y और z, तो ये हो गया y माइनस x, है कि नहीं, y प्लस z है, z z कैंसिल, y माइनस x हो गया ये, ठीक है। यहाँ पे 1 y और कितना रहा भाई साहब यहाँ पे z प्लस एक्स, ठीक है, 1 z और कितना रहा भाई साहब x प्लस वाई, ठीक है। क्लियर है, क्लियर कि नहीं? और एक जीरो ला सकते हैं यहाँ पे, इससे इसको माइनस कर दो, r2 माइनस r3 कर लो भाई साहब, कितना आ जाएगा 0 x माइनस वाई, वाई माइनस एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 0, y माइनस जेड, x से x गया z माइनस वाई, ठीक है, यहाँ पे 1 z और ये हो गया x प्लस वाई, एक्सपैंडिंग अलॉन्ग द फर्स्ट कॉलम, तो दोनों का तो भाई साहब कुछ होगा नहीं, थर्ड का हो जाएगा 1 डिटर्मिनेंट, इसका रो और कॉलम छोड़ दो भाई साहब, इसका रो और कॉलम छोड़ दो, कितना बचा तुम्हारे पास x माइनस वाई इंटू
एक्स प्लस वाई, समझ, इसका रो और इसका कॉलम छोड़ दिया ना, एक्स माइनस वाई इंटू जेड माइनस वाई, ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई माइनस एक्स इंटू वाई माइनस जेड, ठीक है। कितना हो गया बोलो यहाँ पे, एक्स जेड माइनस वाई जेड माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस एक्स वाई है तो माइनस माइनस प्लस एक्स वाई माइनस ये हो गया प्लस वाई जेड और यहाँ पे माइनस एक्स जेड, ठीक है, क्लियर है। एक्स जेड भाई साहब कैंसिल, वाई जेड भाई साहब कैंसिल, एक्स वाई कैंसिल, वाई स्क्वायर कैंसिल था 0, ठीक है, क्लियर। अरे हाँ मैंने एक गलती कर दी भाई साहब, हमने यहाँ पे, हाँ ठीक है, कॉलम से मल्टीप्लाई किया इसमें, चलेगा भाई साहब। कितना आंसर है, 0 ना, 1 है, बी सी है, अच्छा जी, ए बी प्लस सी है, 1 सी ए है, बी सी प्लस ए है, तो पहले हम इसको लिखे थे भाई साहब 1 बी सी ए बी प्लस ए सी, 1 सी ए बी सी प्लस ए बी है, क्यों भाई साहब ये क्यों नहीं मिट रहा है, व्हाट द हेल इज दिस, ये क्यों नहीं मिट रहा है भाई साहब, अच्छा जी, वाह वाह, ठीक है, ओके। 1 log x बेस एक्स वाई log बेस एक्स जेड, इस तरीके का दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो आपका यहाँ पे भाई साहब कितनी आंसर आ जाएगी, ओके। तो अगर आप 1 को करते हैं 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, log 1 के कॉलम को छोड़ दो, रो को छोड़ दो, 1 माइनस log वाई जेड इंटू log जेड वाई। देखो मोटे मोटे तौर से अगर मैं आपको बोलूँ log बेस ई बी इंटू log बेस बी ए, इसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी, ठीक है। क्या क्या चल रहा है, मतलब ये log b अपॉन log a बेस ई मान लो, बेस 10 मान लो, इंटू log a बेस ई ऑन log b, ये और ये कैंसिल होने ही वाले हैं, तो 1 आने वाला है, ठीक है, ओके। खैर यहाँ पे देखो 1 इंटू 1 माइनस log वाई जेड log जेड वाई, ठीक है, ओके, माइनस यहाँ पे कितना हो गया बोलो, log y बेस x, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 इंटू ये हो गया log बेस y x माइनस log z बेस y इंटू log z x, ठीक है, प्लस 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 यहाँ पे log x z, इसका भाई साहब कितना हो जाएगा log y x इंटू log z y, ठीक है, माइनस log z x, ठीक है, क्लियर है भाई साहब। तो इसका देखो कितना हो गया 1 माइनस यहाँ पे कितना हो गया y z अपॉन y और y अपॉन z, तो ये 1 माइनस 1 हो गया, ठीक है, तो ये तो 0 हो गया भाई साहब। यहाँ पे कितना हो गया log x y, ठीक है, log x y है और यहाँ पे हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया log y x माइनस log x z इंटू वाई, इसमें तो कुछ भी नहीं जा रहा भाई साहब, चलो भाई साहब यहाँ पे करते हैं माइनस log x y, अगर मैं इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ log y x के साथ तो ये -1 आ जाएगा, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं माइनस log x y इंटू माइनस log y z इंटू log z x, मतलब यहाँ पे हो जाएगा log y बाई log x इंटू log z बाई log y इंटू log x बाई log z,
ये कैंसिल और ये कैंसिल, मतलब इसका भाई साहब कितना आ जाएगा माइनस, ठीक है, इसका तो आ गया भाई साहब 1 है ना, इसका -1 आ गया और इसका भाई साहब माइनस माइनस प्लस, तो इसका आ गया भाई साहब +1, ठीक है, क्लियर। log xz, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा भाई साहब log z बाई log x, ठीक है, इंटू log x बाई log y इंटू, कभी ये यूनिट टेस्ट, जब तक यूनिट टेस्ट नहीं होगा ना तब तक हवा नहीं लगेगी तुम्हें, ठीक है, log z log x log, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करें, log x log y log z, ठीक है। ये जो हुक्का पीने वाला एटीट्यूड है ना भाई साहब, एक यूनिट टेस्ट होने दो, log x z इंटू log z x, ठीक है, log z बाई log x इंटू ये हो गया log x बाई log z, ये कैंसिल भाई साहब, तो ये हो गया आपका -1, ठीक है, ये हो गया 0 -1 प्लस यहाँ पे कितना हो गया बोलो 2 -1, तो ये हो गया आपका 1 और ये आ गया आपका -1, तो कितना आ गया भाई साहब 0, ठीक है, आंसर है 0। चलिए भाई साहब, दिस विल बी 0। यहाँ पे बहुत सिंपल लग रहा है आपको, ठीक है, एक्चुअली में ये सब मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, 1-2 सेंटेंस में आपका आंसर आ गया है, बट दिस इज हाउ इट विल बी मल्टीप्लाइड एंड दिस विल बी द फाइनल आंसर 0। ठीक है, ए स्क्वायर बोलो भाई साहब क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, कुछ कैंसिलेशन का चांस दिख रहा है भाई साहब, बी स्क्वायर नहीं दिख रहा है, चलो ऐसे कर लेते हैं, माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, माइनस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, तो ये हो गया बी स्क्वायर सी स्क्वायर, माइनस बी सी इंटू बी सी, तो ये हो गया बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए बी इंटू यहाँ पे ए बी, ये हो गया माइनस ए बी सी का स्क्वायर, ए बी सी का स्क्वायर माइनस ए बी सी का स्क्वायर, है कि नहीं, देखो ये ए बी इंटू माइनस सी है, तो ये हो जाएगा माइनस ए बी सी का स्क्वायर माइनस ए बी सी का स्क्वायर, बाहर माइनस ए बी है, प्लस ये ए सी हो गया, ए सी मतलब ये क्या हो गया, ए बी स्क्वायर सी, है ना भाई साहब, ए बी स्क्वायर सी माइनस माइनस दैट इज प्लस, है ना, ए बी स्क्वायर सी, ठीक है, ये वैसा कैंसिल, ये हो गया 0, माइनस ए बी इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब, ए बी सी स्क्वायर, तो ये हो गया तुम्हारा -2ab सी स्क्वायर, है ना, माइनस ए बी बाहर है और अंदर क्या हो जाएगा, ए बी सी स्क्वायर और ए बी सी स्क्वायर ऐड हो गया तो -2ab सी स्क्वायर हो गया, प्लस तुम अभी आई हो, यहाँ नहीं थी ना ये तो ऐसे, अच्छा ठीक है, ए सी यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब 2ab स्क्वायर सी, कितना हो गया भाई साहब, ये माइनस ए बी, ये भी, तो ये हो गया आपका 2a स्क्वायर बी स्क्वायर सी का स्क्वायर, है ना भाई साहब, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर सी का स्क्वायर, क्लियर है, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर तो पहले से ही है सी का स्क्वायर, सो दैट विल बी 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी का स्क्वायर, सेकेंड ऑप्शन वुड बी दी ऑप्शन। देखो यहाँ पे क्या किया गया है, सबसे जैसे ये रो में से मैंने ए को कॉमन निकाल लिया, ये रो में से भाई साहब बी को कॉमन, सॉरी कॉलम में से, और इस कॉलम में से भाई साहब सी को कॉमन निकाल लिया, तो ए बी सी बाहर आ गया, क्या बचेगा अंदर, देखो माइनस ए कहाँ चला गया भाई साहब, इसका माइनस ए बचना चाहिए ना, माइनस ए और ए है, ये क्या कर दिया, अच्छा इसमें से निकाला, चलिए कोई दिक्कत नहीं, ए बी और सी बचा, यहाँ पे बी कॉमन निकाला है तो ए माइनस बी और सी बचा, यहाँ पे सी कॉमन निकाला तो ए बी और माइनस सी बचा, है ना, ए बी सी कॉमन निकाला है, ओके ओके ओके, इसको एक्सपेंड कर लिया तो वैसा इतना आ गया। इफ दिस इज इक्वल टू दिस देन के की वैल्यू क्या, चलिए जरा कीजिए जरा सवाल फटाफट, टाइम पास के मूड में है सब।
हो गया डन। a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए है भाई साहब, बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, दिस इज इक्वल टू k इंटू बी प्लस सी। तो भाई साहब k की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो a प्लस बी प्लस सी, सी प्लस ए, ये दिया हुआ है। टेकिंग, अगर हमने a को देख लो इधर, अगर हमने a को 1 माना, b को 2 माना और c को 3 माना ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। टेकिंग a एज 1, b एज 2 एंड c इज इक्वल टू 3 ऑन बोथ साइड्स, कितना हो जाएगा बोलो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, a यहाँ पे 3 5 4 5 4 3 4 3 5 आ जाएगा। देखो a 1 प्लस b 2, ठीक है, 1 2 3 मान लिया हमने a b c को, ठीक है, 1 2 3 मान लिया, सिंपल। a को 1 माना, b को 2 माना, c को 3 माना, ठीक है। b प्लस सी मतलब कितना हो जाएगा, 2 प्लस 3 5, c प्लस a कितना हो जाएगा भाई साहब, 3 प्लस 1 4, a प्लस b कितना हो जाएगा, देखो 1 प्लस 2 3 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस तरह से k इंटू यहाँ पे 1, b की जगह पे 2 3 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो 3 5 4 है, 5 4 3 है और 4 3 5 है, ठीक है। यहाँ पे k 1 2 3, अरे बाबा रे बाबा, ठीक है। तो अगर हम भाई साहब इधर डिटर्मिनेंट ले रहे हैं तो 3 इंटू 4 5 ज़ा 20 माइनस 9 है ना भाई, माइनस 5 इंटू 25 माइनस 12 प्लस 4 इंटू 15 माइनस 8, क्लियर। साइमल्टेनियसली इधर k हो जाएगा 1 इंटू 3 2 ज़ा 6 माइनस 1 माइनस 2 इंटू 4 माइनस 3 प्लस 3 इंटू 2 इंटू 2 माइनस 9, ठीक है। ये हो गया देखो, तो 3 इंटू 11 माइनस 5 इंटू माइनस 13 4 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू k इंटू दिस, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच, 33 माइनस 65 माइनस 4 इज इक्वल टू k इंटू दिस, 33 माइनस 69, तो माइनस 36 इज इक्वल टू माइनस 18 k की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब 2। क्योंकि देखो यहाँ पे हमने क्यों मान लिया a b और c, क्योंकि दोनों तरफ आपका a b और c है, तो कुछ भी वैल्यूज दे दो और कोई स्मॉल वैल्यूज दे दो 1 2 3 की, तो आसान से कैलकुलेट कर सकते हो, आपको k की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। सो यू हैव टू बेसिकली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ k। दोनों तरफ आप अज्यूम कर लो कि a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ k, क्लियर। आपको इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना है। देखो b प्लस सी इंटू दिस होगा, ठीक है, c प्लस ए। तो अगर हम इसको शॉर्ट में करते हैं, देखो b प्लस सी, सी प्लस ए, इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई साहब, टेकिंग अगर हम यहाँ पे a को 1, b को 2 और c को 3 ले लेते हैं, कितना आ जाएगा बोलो, या b प्लस सी का वैल्यू तो अकॉर्डिंगली आ जाएगी। देखो दिस विल बी इक्वल टू b प्लस सी, हमने a को यहाँ पे क्या लिया हुआ है 1, b को क्या लिया हुआ है भाई साहब 2 और c को क्या लिया हुआ है 3, तो आपका कितना वैल्यू आ गया, देखो यहाँ पे दिस विल बी इक्वल टू माइनस 36, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ठीक है। ये कितना हो जाएगा भाई साहब, ए क्यूब दैट इज 1 का क्यूब, बी क्यूब दैट इज 2 का क्यूब, सी क्यूब दैट इज 3 का क्यूब, माइनस 3 इंटू ए बी सी, कितना आ गया बोलो 18, ठीक है। सेकेंड वाला क्या है, देखो सेकेंड वाले की वैल्यू क्या है, ये सब ऑप्शंस के वैल्यू हैं, ठीक है। आपका आंसर यहाँ पे कितना आया हुआ है, देखो आंसर यहाँ पे समझ में आ रहा है, आंसर कितना हुआ है माइनस 36, और आपके जो ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए थे, दी ऑप्शंस दैट वर गिवन, आप इन ऑप्शंस में से वेरीफाई कर रहे हो, ठीक है, ए बी सी का वैल्यू डालकर, दैट इज 1 2 3 का वैल्यू डालकर, ठीक है। तो माइनस 36 इसमें आ जाएगा भाई साहब, इसमें आया कितना 18, इसमें आया गया कितना भाई साहब 36, इसमें आ गया कितना भाई साहब माइनस 36, so 3 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। थर्ड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कितना आ जाएगा भाई साहब इसका, a माइनस बी माइनस सी, कैसे करेंगे इसको बताइए जल्दी बताइए फटाफट। अरे यहां से इसको माइनस कर सकते हैं, देखो इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इससे माइनस कर दो, 2a कट जाएगा, 2b सॉरी 2 अच्छा यहाँ पे तो माइनस हो सकता है भाई साहब, 2a 2b अच्छा जी, हाँ कॉमन भी ले सकते हैं, लेकिन कॉमन है क्या, कॉमन कुछ भी नहीं है, नहीं कॉमन नहीं ले सकते ना, वो a माइनस बी माइनस सी है, उसको कॉमन नहीं ले सकते। अगर यहाँ पे सिर्फ a होता था तो को ले सकते थे। तो यहाँ पे a माइनस बी 2b और 2c, हमने क्या किया यहाँ पे देखो c1 किया हमने,
और C1 क्या किया भाई साहब, C1 प्लस C2 प्लस C3, तो कॉलम 1 में A माइनस बी प्लस सी, तो यहाँ पे A माइनस बी माइनस सी प्लस 2B प्लस 2C, ठीक है। कितना हो जाएगा बोलो यहाँ पे, A प्लस बी प्लस सी, 2A प्लस बी माइनस सी, 2A प्लस बी माइनस सी माइनस A प्लस 2C, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी 2A माइनस A, तो A B प्लस B और यहाँ पे हो गया प्लस C, ठीक है। इसमें भी A प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, देखो, ठीक है, इन तीनों में A प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। A प्लस बी प्लस सी हो गया 2B माइनस सी माइनस A, 2B 2C 2C C माइनस A माइनस B, तो आप भाई साहब यहाँ पे से क्या निकालोगे, A प्लस बी प्लस सी, तो 1 हो गया, ठीक है। R1 माइनस R2, तो R1 माइनस R2 कितना हो गया, 0, ठीक है। A प्लस बी प्लस सी, इसको अगर हम देखो, ये 0 हो गया, A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी माइनस ए इंटू दिस एंड 2B इंटू 2C, ठीक है। तो आपका भाई साहब माइनस A माइनस बी सी माइनस बी माइनस 2C हो गया, ये A प्लस बी प्लस सी कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। सो दिस विल बी गिविंग यू A प्लस बी प्लस सी इंटू A प्लस बी प्लस सी इंटू A प्लस बी प्लस सी, दैट इज A प्लस बी प्लस सी का क्यूब। हमने यहाँ पे क्या किया, सिर्फ R1 माइनस R2 किया, तो एक 0 मिल गया। दूसरे में क्या करेंगे भाई साहब, A प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे क्या बचेगा, देखो C माइनस A माइनस बी इंटू इंटू कितना हो गया बोलो, 2C, ठीक है कि नहीं। C माइनस A इंटू बी, जिसको हम माइनस 2C कैसे लिख दिया भाई साहब यहाँ पे, C माइनस A माइनस बी इंटू माइनस 2C होगा ना, ये तो 0 है ही, तो कर लेते हैं भाई साहब इसको, सिर्फ इतना ही बचेगा ना, देखो माइनस A प्लस बी प्लस सी इंटू C माइनस A माइनस बी माइनस 2C, हाँ ठीक है, माइनस 2C है ना, क्लियर है। इसके साथ इसका मल्टीप्लीकेशन C माइनस A माइनस बी 1 इंटू 2C, दैट इज माइनस 2C, तो दिस विल बी माइनस A प्लस बी प्लस सी इंटू यहाँ पे कितना हो गया, देखो माइनस 2C, माइनस को बाहर निकाला हमने, प्लस हो गया ये, ठीक है। C माइनस 2, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, C माइनस 2C, तो ये हो गया भाई साहब आपका माइनस C माइनस A माइनस B, सो दिस कैन बी रिटन एज A प्लस बी प्लस सी इंटू A प्लस बी प्लस सी, और ये हो गया माइनस, सो दैट विल बी A प्लस बी प्लस सी का भाई साहब स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर। और बाहर देखो ऑलरेडी एक A प्लस बी प्लस सी है, इसके साथ लेकिन माइनस कैसे हो गया, हाँ यहाँ पे माइनस A प्लस बी प्लस सी आएगा ना, ठीक है, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, यस करेक्ट, A प्लस बी प्लस सी क्यूब हो गया, क्लियर है। y प्लस जेड एक्स एक्स वाई, जेड प्लस एक्स वाई, जेड जेड एक्स प्लस वाई, ठीक है। कैसे कर लेंगे इसको भाई साहब, दिस विल बी, अभी यहाँ पे देखो R1 कर रहे हैं हम, R1 से Z R1 माइनस R2 प्लस R3, ठीक है। तो यहाँ पे y प्लस जेड हो गया, ये y प्लस जेड माइनस वाई प्लस जेड कितना हो जाएगा, 0, x है z प्लस एक्स प्लस जेड, ठीक है, तो x माइनस क्या हो जाएगा बोलो, 2z माइनस x, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 2z, ठीक है। x माइनस x माइनस 2y, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 2y, ये हो गया y z प्लस एक्स y z z x प्लस y, ठीक है, क्लियर। माइनस 2z माइनस 2y y z प्लस एक्स y z z x प्लस y। अब यहाँ पे देखो इस माइनस 2z को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसके साथ, y इंटू एक्स प्लस वाई माइनस जेड वाई, है ना, माई जेड वाई जेड, तो y इंटू एक्स प्लस ये z प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस वाई है, दैट हाँ y इंटू एक्स प्लस वाई, तो ये हो गया एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर माइनस वाई जेड, ठीक है, माइनस 2y किसके साथ मल्टीप्लाई हो, देखो वाई जेड माइनस जेड स्क्वायर माइनस जेड एक्स, तो यहाँ पे कितना हो गया बोलो, 2xyz प्लस 2zy स्क्वायर माइनस 2yz स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर z प्लस 2yz स्क्वायर प्लस 2xyz, ठीक है।
सो ये सब भाई साहब कैंसिल हो रहे हैं, कितना आ गया 4xyz, सो दैट विल बी 4xyz। a प्लस बी, ए एंड यहाँ पे कितना है भाई साहब b, a प्लस सी, सी b c एंड यहाँ पे आया आपका b प्लस सी, ठीक है, ओके। टेकिंग a एज इक्वल टू 1, b एज इक्वल टू 2 एंड c एज इक्वल टू 3, कितना आ जाएगा भाई साहब यहाँ पे देखो, दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच आर पीपल आर, दिस विल बी इक्वल टू कितना आ रहा है भाई साहब, ठीक है 34 में। अभी हम देखेंगे उन चार ऑप्शंस में से बाय वेरिफिकेशन 4a b c आपका 24 आ रहा है। अगर हम a को 1 मानते हैं, b को 2 और c को 3, तो इसका मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, a b माइनस सी, सी प्लस बी है, a प्लस सी, b एंड c माइनस a है, a माइनस b, b प्लस a एंड ये हो गया आपका c, ठीक है। फिर से वेरिफिकेशन करेंगे, अरे बाप रे बाप, तो लंबा चलेगा भाई सब 9, ठीक है। तो अभी हम यहाँ बाई वेरिफिकेशन अगर इसको कर रहे हैं, ये 3 आया, ये आ गया भाई साहब आपका 9, तो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। एक 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए फटाफट।